प्रभु आयस जहि कह जस अहि, सोते भांत रहे सुख लहहि। अयोध्या कांड। कौशल्या जी। करम विवश दुख सुख क्षति लाहू, करम कठिन गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईश रजाई शीश सबही के, उत्पत्त स्थिति लय विषय विषम अमी के। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। जीव चराचर को ईश्वर की इच्छा के अनुसार अधीन रहकर जीना होता है, तो फिर भी सबको कर्म विवश क्यों बनाया है। बलियसी केवलम ईश्वरेच्छा। ईश्वर की इच्छा क्या है, ये समझना बहुत कठिन है। ये बात अपने आप में निर्विवाद सत्य है। बलियसी केवलम ईश्वरेच्छा। ईश्वर की इच्छा ही बलवान है। हम सब कहते हैं राम इच्छा से ऐसा हो रहा है, परंतु केवल ये शब्दों में कहा जाता है। अंतःकरण हमारा इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है कि सब कुछ ईश्वर इच्छा से होता है। लोग कहते हैं बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता है, कहते हैं, परंतु अंतःकरण इस बात को स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर इच्छा क्या है? ईश्वर का संकल्प है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये ईश्वर इच्छा है। ईश्वर इच्छा ये नहीं है कि हम संसार के भवाटवी में भटकते रहें। ईश्वर इच्छा ये नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि ये भवाटवी, भवकूप, भव सिंधु, ये सब क्यों, अगर ईश्वर इच्छा है ही नहीं। जो अति आतप व्याकुल होई, तर छाया सुख जानई सोई। अगर कोई व्यक्ति सूर्य की प्रखर रश्मियों से तप के परेशान हो रहा है, उसको छाया का सुख मिलता है। उससे पूर्व वो छाया में बैठ जाए तो छाया का सुख नहीं मिलेगा। आपको जब बहुत अधिक भूख लगी है, तब भोजन स्वादिष्ट होता है। कहते हैं भूख में किवाड़ भी पापड़ हो जाता है। अब विचार ये करना है कि क्या भूख में सुख है या भोजन में सुख है। अगर भोजन में सुख होता तो बिना भूख के हम भोजन करते तो बेकार नीरस लगता है, इच्छा नहीं होती, हटाओ इसको। और भूख में अगर सुख होता तो हम भूखे ही रहते। फिर भोजन में सुख नहीं, भूख में सुख नहीं, ये सुख की अनुभूति कहाँ से होने लग गई। छाया में सुख होता तो हम छाया में बैठे रहते, पर नहीं। जब हम धूप से बहुत अधिक पीड़ित होते हैं, तब छाया का सुख मिलता है। जो अति आतप व्याकुल, उसके बिना नहीं मिलता। अगर आतप में ही सुख है तो हम धूप में ही खड़े रहें, नहीं है। जब छाया में सुख नहीं है, धूप में सुख नहीं है, परंतु धूप से पीड़ित होने के बाद
छाया में सुख की अनुभूति होती है। भूख से पीड़ित होने के बाद भोजन में सुख की प्रतीति होती है। सुख ना तो भोजन में है ना भूख में है। सुख ना तो छाया में है ना आतप में है। अब ये सुख बनता कहाँ से है, कैसे बनता है? ज्ञानी महापुरुषों के पास जाएंगे तो वो कह देंगे कि ये सब तुम्हारे मन की उपज है। अगर हमारे मन की उपज है तो हम बैठे बैठे उस सुख को पैदा क्यों नहीं कर लेते? अगर हमारे मन की उपज है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता ये है, भूख से हो या सूर्य के आतप से हो, सूर्य के ताप से हो, हमारा चित्त जो है उद्विग्न होता है और उद्विग्न चित्त जो है अशांति का कारण बनता है। और जब हम छाया में बैठते हैं अथवा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए हमारा चित्त शांत होता है और चित्त की शांति में ही सुख की अनुभूति होती है। ये सुख कहीं बाहर से नहीं आता है। चित्त के अशांत होने पर हम अपने आप में दुखी हो जाते हैं। चित्त के शांत होने पर क्षणिक सुख की अनुभूति होती है। इस चित्त को स्थिर रूप में शांत रखने के लिए साधना है। जो कुछ साधना की जाती है उसके पीछे केवल इतना ही उद्देश्य है कि हमारा चित्त जो है शांत हो। चित्त में ये जो सुख की अनुभूति होती है, वास्तविक में जो हमारा स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हमारा स्वरूप है। सहज सुख ये हमारा स्वरूप है, परंतु उस स्वरूप की झलक भी हम नहीं पा रहे हैं। हम उस स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने स्वरूप की विस्मृति में जी रहे हैं। अभी हमें स्वरूप का बोध नहीं है। अगर स्वरूप का बोध हो जाए, कर्म की होई स्वरूप ही चीन है, फिर हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये कर्म का बंधन जो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, अथवा कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू, कर्म कठिन गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता, उत्पत्ति पालन स्थिति लय विषय अमूके, विधि प्रपंच असचल अनादि। तो ये सब जो बातें हैं ये केवल हम कह रहे हैं, इनका वास्तविक बोध हमको अभी नहीं हुआ है। और सुख हमारा सहज स्वरूप है। चित्त शांत होता है, उन क्षणों में हमको स्वरूप की झलक दिखती है। स्वरूप में स्थिति नहीं है, वहाँ स्वरूप की केवल झलक मिल रही है। जैसे जल अस्थिर है, जल चंचल है, पवन के थपेड़ों से जल जो है अस्थिर हो गया है, उसमें कोई भी बिंब स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। और जब जल स्थिर हो जाता है तो उसमें कोई बिंब दिखाई देता है। इसी प्रकार से जब हमारा चित्त शांत होता है तो उसमें हमको अपने स्वरूप की झलक दिखती है। और जिस समय हम अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि,
सुख बाहर से नहीं लाना है, सुख बाहर से आता भी नहीं है। पदार्थों में, किसी देश विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में, जहाँ कहीं भी सुख की अनुभूति हो रही है वो केवल चित्त के ऊपर निर्भर करता है। बच्चा अध्ययन करता है और परिश्रम बहुत करता है, अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत सुख मिलता है। हमारा कोई प्रेमी, प्रेमास्पद हमसे दूर है, वो हमसे मिलता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख मिलता है, परंतु कितने समय के लिए, थोड़े क्षणों, उसके बाद चित्त हमारा पुनः उद्विग्न हो जाता है, फिर चित्त हमारा चंचल हो जाता है। इस चित्त को लंबे समय तक शांत रखने के लिए, चित्त का सहज स्वरूप जो है शांत है, परंतु इच्छाओं के कारण ये चित्त जो है अशांत होता है। और ये इच्छा जो है संगात संजायते कामः, संग दोष के कारण इच्छा पैदा होती है। कामना, इच्छा, कामना की पूर्ति होने पे लोभ बढ़ता है कि नहीं स्थिर है, हमको जो सुख मिल रहा है इस सुख को हम स्थिर रखने के लिए कोशिश करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सुख जो है भोजन से नहीं मिला, ये छाया से नहीं मिला, ये सुख जो मिला है चित्त की स्थिरता से मिला है। जिस समय, जिस क्षण में हमको ये अंदर से बोध हो जाएगा कि चित्त की स्थिरता ही सुख का कारण है और सुख जो है हमारा सहज स्वरूप है, हम सहज स्वरूप में स्थित रहने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अनेक अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। योग अपने ढंग से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचाता है हमको, वो भी चित्त की स्थिरता। और भक्तों के लिए, अगर भक्त जो है सही ढंग से ईश्वर को पाने के लिए इच्छुक है, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरे दर्शन का यह अनुपम फल है, जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। उसका जो सहज स्वरूप है सच्चित आनंदमय, वो उसको प्राप्त कर लेता है। परंतु देखा जाता है ध्रुव ने तपस्या की, भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान के साक्षात्कार के बाद भी ध्रुव को सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम। ध्रुव ने ग्लानि के कारण, पिता की गोद से उपेक्षित होने के कारण, तिरस्कार के कारण भगवान का नाम जप किया था। उसने भगवत नाम भगवान की प्राप्ति के लिए किया होता। भगवान की प्राप्ति उद्देश्य है, परंतु प्राप्ति के साथ कारण क्या है? पिता की गोद से उतार दिया गया, तिरस्कृत हुआ है। उसकी माता सुनीति ने कहा, बेटा एक स्थिर स्थान है जहाँ से कभी उतरना नहीं होता, जहाँ वो पिता की गोद नहीं, वो परमात्मा की गोद है। अगर तुम परमात्मा की गोद में बैठोगे तो वहाँ से तुमको कोई नहीं उतार सकता, कोई नहीं। वो अचल पद है, ध्रुव पद है। और इस हेतु से उसने भगवत प्राप्ति के लिए साधना की। मनु शत्रुपा साधना करते हैं,
अगुण अखंड अनंत अनादि यही चितई परमारथ बादी, नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरपाधि अनूपा। ऐसा जो परमात्मा है उसके साक्षात सो स्वरूप देखें भर लोचन, उसके हम स्वरूप को देखना चाहते हैं। मनु शतरूपा के सामने विधि हरिहर तप देख पारा, मनु समीप आए बहुबारा। अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, परंतु मांगहूँ वर बहु भांति लुभाए, और अनेक प्रकार से प्रलोभन दिया वरदान देने के लिए, परंतु परम धीर नहीं चलई चलाए। वो परम धैर्यवान हैं, वो चलायमान नहीं होते। उनके अंदर और अभिलाष निरंतर हो, उनके हृदय में एक ही अभिलाषा है, वो परिपूर्णतम ब्रह्म के स्वरूप को देखना चाहते हैं, रूप को नहीं देखना चाहते। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए भगवान, परंतु उस रूप को वो नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ मंदिर मंदिर में भगवान का रूप विराजमान है। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी किसी ने सूरत तेरी। वो सूरत अर्थात स्वरूप। तो ये जब तक हम परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तब तक परमात्मा राक्षसों को भी मिलते हैं, देवताओं को भी मिलते हैं, कोल किरात को भी मिलते हैं, सबको उनसे सुख शांति मिलती है, उनका सानिध्य मिलता है, आनंद मिलता है। परंतु सहज स्वरूप की प्राप्ति उसी स्थिति में हो सकती है जिसमें हम निर्वासनिक हों। जिस प्रकार से प्रहलाद जो है, जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उनका पहले तो उग्र स्वरूप देख के सभी देवता भयभीत हैं, माँ लक्ष्मी भी भयभीत हैं। लक्ष्मी जी नज़दीक नहीं जा सकती हैं, भगवान का इतना उग्र स्वरूप है। फिर प्रहलाद को आगे भेजा गया। प्रहलाद निर्भय होके भगवान के समीप जाते हैं और भगवान अपने गोद में उनको बैठा लेते हैं और अपना जो वात्सल्य गुण है, वात्सल्य अर्थात जीभ से चाट चाट के बच्चे को गौ माता जो है साफ स्वच्छ कर देती है। वही गंदगी अगर उसके भोजन में जो वो चारा चरती है, उसके भोजन में वो गंदगी है तो उस भोजन का तिरस्कार कर देती, नहीं ग्रहण करती है। परंतु अपने बच्चे के शरीर पे लगी हुई गंदगी को अपनी जीभ से चाट के वो दूर करती है और अपना अमृतमय दुग्ध पान करा के उसको पुष्ट करती है। ये है वात्सल्य गुण। अब आप देखेंगे नरसिंह भगवान जो हैं, अगर चाहते आधा शरीर मनुष्य का बनना था, आधा सिंह का बनना था, ऐसा भी कर सकते थे। नीचे का भाग सिंह का बना देते, ऊपर का नर का बना देते, नर और सिंह ही तो था। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो नीचे का भाग है, कटी से नीचे का भाग, वो तो मानव का है, और कटी से ऊपर का भाग जो है वो सिंह का है। क्योंकि भगवान अपने पुत्र प्रहलाद को वात्सल्य लाभ देना चाहते, समाज को दिखा देना था कि मैं वात्सल्य भाव से अपने भक्तों की किस प्रकार से, तो वो जीभ से भगवान नरसिंह चाटते हैं। तो हम ये बता रहे थे, प्रहलाद जो हैं स्तुति करते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को आने में विलम्ब हुआ, अब मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांगो। प्रहलाद कहता है, आप मिल गए, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है।
आप उदार हैं, उदार अर्थात अपने आप को स्वयं भक्तों को आप दे देते हैं। इससे बड़ी उदारता आपकी क्या हो सकती है कि आप साक्षात हमारे सामने हैं, आपकी गोद में हम हैं, आपका दर्शन लाभ ले रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं, कुछ मांगो, कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो इतनी कृपा कीजिए, इतनी कृपा कीजिए कि मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। मैं समझ रहा हूँ अभी वर्तमान में मेरे अंदर कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु भविष्य में कभी मांगने की इच्छा हो जाए, इसीलिए बारंबार आप आग्रह कर रहे हैं। तो प्रहलाद जैसी स्थिति होने पर जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। जिसको जाई ना चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सन, जिसको कभी कुछ नहीं अपेक्षा है, परमात्मा के प्रति उसका सहज सने है, भगवान के प्रति उसका स्वाभाविक प्रेम है, बनावटी प्रेम नहीं है। ब्रह्म जीव इव सहज संघाति, ब्रह्म और जीव का जो सहज संबंध है वो प्रेम। ऐसी स्थिति में जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, मम दर्शन फल परम अनुपा जी पावनिज सहज स्वरूपा, उस समय जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। अगर हम भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं, राक्षस भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते थे। दुर्योधन इत्यादि, जब भगवान ने विराट स्वरूप दुर्योधन की सभा में प्रकट किया तो दुर्योधन ने कहा ये कोई इंद्रजाल के द्वारा हमको भ्रमित करने की चेष्टा की जा रही। अर्जुन के सामने भी भगवान ने प्रकट किया है अपना स्वरूप, परंतु अर्जुन ने जब पूछा कि ये आपका कौन सा स्वरूप है, भगवान ने कहा मैं इस समय काल स्वरूप में जो प्रजा के ऊपर राजाओं ने आतंक फैला रखा है, इन राजाओं का जो आतंक, ये दुष्ट राजा जो आसुरी स्वभाव वाले राजा हैं, इनका आतंक के कारण प्रजा जो है उत्पीड़ित हो रही है। मैं लोक क्षय करने के लिए, इनका विनाश करने के लिए काल रूप में प्रकट हुआ हूँ। वहाँ भी भगवान का वो काल स्वरूप है, विराट रूप, भगवान का सहज स्वरूप नहीं है। सहज स्वरूप के विषय में वाल्मीकि जी स्पष्ट कह देते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम, आपका जो सहज स्वरूप है वचन अगोचर, वाणी से नहीं कहा जा सकता, बुद्धि पर, बुद्धि से परे है वो। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत बिगार जान अधिकारी, वो जो भगवान का सहज स्वरूप है। और उस स्वरूप का जब बोध होता है, दर्शन होता है, लाभ मिलता है, तब जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। और भगवान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं ये कल्याणकारी हैं, इनसे हम भगवान इच्छा करें। भगवान सहज सत्य संकल्प हैं, भगवान जो कह देते हैं, जो कर देते हैं वो सही होता है, सत्य होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो मुख्य बात यह है, बलियसी केवलम हरिच्छा ईश्वरेच्छा, तो ये जो ईश्वरेच्छा ही बलवान है, ईश्वर की इच्छा ही यह है। एकोहम बहुश्याम, एक से अनेक होकर ये सृष्टि का विस्तार करते हैं। और इसमें कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म की प्रधानता रहती है। कर्म का बंधन कब तक है? जब तक ये जीव जो है मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, जीव जो है अपने आप को कर्ता मान रहा है, तभी तक कर्म का बंधन है। कर्म का बंधन स्वरूप के बोध से भी टूट जाता है, गिर जाता है।
जैसा अभी कहा गया कि कर्म की होई स्वरूपई चीने, और पुनः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, ज्ञानाग्नि जो है कर्मों को दग्ध कर देती है, जला देती है, फिर कर्म का बंधन जीव को नहीं रहता है। तो वैसे ये सब जो कौशल्या जी ने कहा है, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू और कर्म कठिन गति जान विधाता, ये सब बातें अपने स्थान पे सही हैं, इनका खंडन नहीं है। और परंतु जब तक जीव को स्वरूप का बोध नहीं है, कर्म का बंधन है, और परमात्मा की इच्छा यही है कि इस सृष्टि का विस्तार जो उन्होंने किया है, इसमें कर्म की प्रधानता रखी है। हम जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा ही उसका परिणाम आने वाला है, और इस कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए या तो भगवान की भक्ति, जिसके अधीन तेय अधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान दोनों है, और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानाम, ज्ञानाग्नि जो है कर्मों को दग्ध कर देती है, जीव जो है कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। या जीव को जब सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो वो कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाता है, और जीव जब कर्म के बंधन से बाहर होता है तभी उसको सहज सुख की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।